ओके। तो लास्ट टाइम हमने लर्न किया था लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन, है ना। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट का मैंने रिकैप किया था और फाइंड का रिकैप किया था, ठीक है ना। एंड फाइंड, सपोज करो अगर मेरे को मल्टीपल स्पेसेस फाइंड करने हैं या फिर मल्टीपल स्पेशल कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं, सो इस केस में हमने यूज किया था मल्टीपल फाइंड का, है ना। सो उसका मैंने ट्रिक भी देखा था। सो एक छोटा सा रिकैप करते हैं लेफ्ट और राइट के ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लेफ्ट और राइट का यूज करेंगे थोड़े से लार्ज डेटा के ऊपर। और उसके बाद फिर हम मिड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं। सो लास्ट टाइम आई थिंक सीट 2 में था, राइट ये। सो मेरे पास ये यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, तो मैं एक न्यू सीट क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर दे देते हैं रिकैप। सो ये हमारे पास नेम है, राइट। एंड इस नेम के अंदर से आपको फर्स्ट नेम निकालना है एंड लास्ट नेम निकालना है, करेक्ट। सो इसको हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को फर्स्ट नेम निकालना है, दैट मीन्स मेरे को ये देखना है कि फर्स्ट नेम हमारा कौन सी साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो है वो लेफ्ट साइड है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेफ्ट। एंड इसके अंदर क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा ये है, कोटा कॉमा, देन पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो कितने डिजिट आपको चाहिए। सो डिजिट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर फाइंड का यूज करूंगा एंड बोलेंगे कि फाइंड टेक्स्ट। सो इसके अंदर मेरे को स्पेस खोजना है, कहाँ से, यहाँ से। तो ये क्या करेगा, ये फाइंड जो है, अगर मैं फंक्शन F9 प्रेस करके एग्जीक्यूट करूं तो 7 आ रहा है, राइट। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा स्पेस, तो क्या बचेगा, 7 - 1 हुआ। दैट मीन्स क्या रिजल्ट आएगा, 6। तो मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड से 6 डिजिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं लास्ट नेम। तो लास्ट नेम यूज करने के लिए हम यूज करेंगे राइट, बिकॉज जो लास्ट नेम है वो राइट साइड में है। तो राइट के अंदर क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हो जाएगा ये। इसके बाद पुट अ कॉमा, देन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने डिजिट आपको चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर आप लेंथ चलेगा एंड इसके इसका ना लेंथ काउंट करेगा, इसकी टोटल लेंथ क्या है। एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे पहला स्पेस, ठीक है। तो इसमें हम माइनस करेंगे पहला स्पेस। तो फाइंड के अंदर हम स्पेस खोज रहे हैं कहाँ से, ये यहाँ से। और ब्रैकेट क्लोज करके हम करेंगे इंटर, देन आई हैव लास्ट नेम। क्लियर है। अब एक काम करते हैं कि मेरे पास सेम नेम ये यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। एंड इसमें मैं एक काम करता हूँ कि लास्ट नेम ऐड कर लेता हूँ, विच इज सपोज करिए यहाँ पे कुमार मेंशन कर दिया। एंड नीचे हमने यहाँ पे शर्मा मेंशन कर दिया। देन वर्मा, हाँ, वर्मा मेंशन कर दिया। तेंदुलकर मेंशन कर दिया, ठीक है ना। एंड हाँ, तो कुछ भी हम डाल देते हैं। एंड विराट कोहली सिंह, देन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कुमार इन्वेस्टर, ठीक है ना। एंड डीप एनालिटिकल एडुजन। अब मेरे को क्या करना है, इस नेम के अंदर से, ये जो मेरे पास नेम की लिस्ट दी गई है, इसके अंदर से फर्स्ट नेम निकालना है। तो फर्स्ट नेम इजी है, निकाल लोगे। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को लास्ट नेम निकालना है, तब हम क्या करेंगे। ओके। सो अगर मेरे को लास्ट नेम निकालना है तो सबसे पहले ये देखना कि लास्ट नेम कहाँ पर है, राइट साइड में। तो क्या यूज करेंगे, राइट। एंड राइट के अंदर क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। तो दिस वन हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, पुट अ कॉमा, देन पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने डिजिट। तो हम बोलेंगे एक काम करो, लेंथ से सबसे पहले तो इसकी पूरी लेंथ निकालो। तो एज ऑफ नाउ जो इसकी लेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है 18, है ना। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, 18। अब इसमें आप माइनस कर दो क्या, तो 18 डिजिट में से माइनस करो सेकेंड स्पेस, ओके। सो इस बारी पूरे लेंथ में से माइनस हो जाएगा स्पेस, इस वाले स्पेस तक की लेंथ।
तो बचेगा क्या, कुमार बचेगा, है ना। तो माइनस करेंगे सेकंड फाइंड, पहला फाइंड कहाँ से, यहाँ से, दूसरा फाइंड कहाँ से, यहाँ से, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और एक बारी +1 करेंगे तभी दूसरा फाइंड जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे राइट का। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना, 2 स्पेस लग गए, ठीक है, तो एक हटा देंगे, डन। और इंटर करेंगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे लास्ट नेम निकल के आ गया है। क्लियर है। तो चाहे यहाँ पे 3 वर्ड्स के नाम हो, चाहे यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ हो, चाहे पूरा का पूरा सेंटेंस हो, अगर आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया होगा टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर से सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। दोनों मिडिल नेम निकालना है सर, और लेफ्ट राइट दोनों से निकल सकते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। तो राइट तो लेंगे। लेफ्ट से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेफ्ट से लेफ्ट वाला ही निकलेगा, राइट से राइट साइड वाला ही निकलेगा। तो हमको यहाँ पे मिडिल के लिए ना मिड यूज करना पड़ेगा। तो अब हम मिड वाले सिंटेक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो वाली सीट पे आते हैं एंड मिड का समझते हैं यहाँ पे सिंटेक्स क्या है। तो बोले इक्वल टू मिड, और मिड का सिंटेक्स सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट, पुट अ कॉमा, देन क्या है, स्टार्ट नंबर, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर। क्लियर है। तो ये यहाँ पर सिंटैक्स है किसका, मिड का। तो अब एक काम करते हैं, हम रिकैप वाले उस पे ही आ जाते हैं, या फिर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, एक न्यू सीट ले लिया एंड सीट का नाम मैंने दे दिया मिड। ओके, एंड यहाँ पर डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए इसके अंदर मेरे को फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना है, आप लोगों को निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं मिड नेम कैसे निकलेगा। सो मिड नेम निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मिड फंक्शन। तो सबसे पहले समझिएगा मिड। अब मिड में क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट तो ये है, इतना डालें, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर। आप एक चीज बताइए कि जो मिड नेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे से, यानी कि जो पहला स्पेस है उसके बाद से। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइंड से पहले स्पेस की पोजीशन खोजिए। पहले स्पेस की पोजीशन मिल गई कि नहीं मिली। अब जब पहले स्पेस की पोजीशन मिल गई तो उसमें कर देंगे +1, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, एस पे आ जाएंगे कि नहीं। तो एस की पोजीशन मिल गई। अब आप लगा दीजिए कॉमा। जितने स्टेप आपके कंप्लीट हो रहे हैं हर एक स्टेप के बाद आपको कॉमा पास कर देना है एज पर आवर सिंटैक्स। ओके, हमने टेक्स्ट दिया C2, कॉमा पास किया, फिर स्टार्ट नंबर हमारा मिल गया, नीड हमारी फुलफिल हो गई, देन हमने कॉमा पास कर दिया। नंबर कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। अब हमको कितने डिजिट चाहिए, ओके। सो कितने डिजिट चाहिए, अभी यहाँ पर सिंह जो है वो 5 डिजिट का है, कुमार 5 डिजिट का है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सारे जो बिड नेम है वो 5 डिजिट के तो नहीं होंगे। तो हम इसको डायनामिक बनाएंगे। अब डायनामिक कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चीजों को समझिएगा। इसको मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। हमारा जो लास्ट पैरामीटर बच रहा है विच इज नंबर कैरेक्टर, कि भाई कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, यही बच रहा है ना। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालते हैं पहले। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने के लिए हम सेकेंड स्पेस की पोजीशन खोजें। तो सेकेंड स्पेस की पोजीशन आ जाएगी, उसमें से हम माइनस करेंगे 1 डिजिट तो हम एच पे आ जाएंगे, यानी कि हम मिड नेम के सेकेंड पोजीशन पर पहुंच गए। और उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट स्पेस, तो बचेगा क्या, सिंग बचेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा ना हमको यहाँ पे ट्रिक्स का यूज करना है। हम आएंगे सेकेंड स्पेस पे, उसमें से माइनस करेंगे 1 डिजिट सो दैट हम आ जाएंगे एच पे, यानी कि मिड नेम के लास्ट कैरेक्टर पे। अब उसमें से माइनस कर देंगे हम फर्स्ट स्पेस, तो बचेगा क्या, सिंग। तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो सेकेंड स्पेस पे आने के लिए क्या करेंगे, 2 बारी फाइंड चलाएंगे। तो पहला फाइंड कहाँ से, यहाँ से, दूसरा फाइंड अगेन कहाँ से, यहाँ से, और दूसरा फाइंड तब चलता है जब +1 करते हैं। तो +1 किया तो आपका सेकंड फाइंड कंप्लीट। यानी एज ऑफ नाउ ये क्या दे रहा है, पोजीशन ऑफ द सेकंड फाइंड। आप काउंट करिए, मनीष आपका 6 डिजिट हो गया, स्पेस 7 हो गया, एंड सिंह आपका 5 डिजिट हो गया, 7 5 12 हो गया, एंड स्पेस आपका सेकंड वाला 13 का है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो बोलूंगा ये मेरा 13 डिजिट हो गया, इसमें हम माइनस करेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या माइनस करना है,
तो 1 डिजिट। अब अगर 1 डिजिट हम माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी क्या आया था यहाँ पे 13, तो अब क्या बचा 12, दैट मीन्स एच की पोजीशन बची। करेक्ट है, तो देखो 12 है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें माइनस करेंगे अगेन। ओके, अब माइनस क्या करेंगे, पहला स्पेस, तो पहले स्पेस की पोजीशन क्या है 7, और 12 में से अगर 7 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 5। तो बस यही चाहिए, फाइंड में पहला स्पेस माइनस कर देंगे। क्लियर, और बस इंटर कर दिया तो 5 डिजिट आया। अब बस इसी फॉर्मूले को आपको कॉपी पेस्ट करना है। मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, एंड इसको हटा दिया स्किप बटन दबा के। अब यहां पर आए और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके, एंड यहां से स्पेस हटा दिया और इंटर किया, देन वी हैव मेड नेम। क्लियर, तो ये जो डायनामिक नंबर ऑफ कैरेक्टर है, डायनामिक नंबर्स लेने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए जरा, पहले वाले का मिड नेम 5 डिजिट, एंड सभी का मिड नेम यहाँ पे सबका आ गया कि नहीं, किसका कितने डिजिट का मिड नेम है, और बस यही उठा के हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर में डाल दिया। क्लियर, तो इस प्रकार से आप मिड नेम निकालते हैं, तो एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर इसके और भी ट्रिक्स हैं, फिर हम वो भी यूज करेंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक और डेटा दिया गया है, तो मैं वो डेटा का यूज करता हूँ। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इसी में आ जाते हैं, और इसी में हम टास्क नाम से एक सीट ले लेते हैं, टास्क 1। ओके, सो डेट टेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर हम एक टास्क दे रहे हैं, और ये यहाँ पर डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है, जहां पर किसी में तो फर्स्ट नेम है, तो किसी में 2 वर्ड्स के नेम है, और किसी में 3 वर्ड्स के नेम है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम, और मेरे को चाहिए यहाँ पे मिड नेम, एंड मेरे को यहाँ पे चाहिए लास्ट नेम। ये तीनों चीजें मेरे को अलग अलग चाहिए होंगे। ओके, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पर कि सपोज करिए अभिषेक के आर सिंह की अगर हम बात करें, तो देयर आर 3 वर्ड्स, एंड फर्स्ट वर्ड है अभिषेक, सेकंड वर्ड है के आर, एंड थर्ड वर्ड है सिंह, तो तीनों आ जाएंगे इसमें। लेकिन अगर सुमन सिंह की बात करें, तो देयर आर 2 वर्ड्स, पहला नेम है, फर्स्ट नेम है सुमन, एंड लास्ट नेम है सिंह, देयर इज नो मिड नेम ना। तो जो सुमन है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मिड नेम आपका ब्लैंक हो जाएगा, और लास्ट नेम में आपका सिंह आ जाएगा। करेक्ट है, एंड कहीं कहीं पर आपके पास ना तो मिड नेम है ना तो लास्ट नेम है, उस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है ना, तो जहां पर मिड नेम है वहां पर मिड नेम आ जाए, नहीं तो जहां पर नहीं है वहां पे ब्लैंक आ जाए। जहां पर लास्ट नेम है वहां पे लास्ट नेम आ जाए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए, और जहां पे फर्स्ट नेम है वहां पे फर्स्ट नेम आ जाए। तो ओवरऑल तो फर्स्ट नेम तो सबका होना है। करेक्ट है, तो मेरे को ये चाहिए, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है टेक्स्ट कैटेगरी का, उसके अंदर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इससे पहले जो आपने ये वाले एग्जांपल्स लिए हैं, इसमें से भी आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं, जब आप बेसिक लेवल का इंटरव्यू दे रहे होंगे। बट अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन ना इस प्रकार के निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो लास्ट टाइम डेट एंड टाइम में हमने शायद एक इफ एरर नाम का फॉर्मूला लर्न किया होगा। करेक्ट, तो इफ एरर सभी लोग अवेयर है इससे, इफ एरर है ना। ये क्या काम करता है कि अगर आपका कोई फॉर्मूला एरर देता है, तो इफ एरर वहां पर उस एरर को रिप्लेस करके जो आप लिखना चाहते हो वो लिख देता है। तो लास्ट सेशन में ही शायद हमने बात किया था फाइंड के साथ, कि अगर स्पेस ना मिले तो लिखा हुआ आ जाए स्पेस नॉट फाउंड। करेक्ट है ना, तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, बोलेंगे फर्स्ट नेम चाहिए, तो फाइंड, थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, जूम करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा जूम करते हैं। यहां पर यूज करेंगे फाइंड, नहीं सॉरी, फर्स्ट नेम है ना, तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, देन पूछ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा ये है फुटा कॉमा, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो कितने डिजिट आपको चाहिए, तो उसके लिए हमने यूज किया फाइंड। तो हम स्पेस खोज रहे हैं इसके अंदर से, और स्पेस को हमने कर दिया माइनस। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, देन वी हैव फर्स्ट नेम। क्लियर है, अच्छा, तो हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बात करते हैं मिड नेम की। तो मिड नेम को निकालने के लिए
हम यहाँ पर यूज करते हैं, हाँ, मिड फंक्शन। तो इक्वल टू मिड, देन मिड फंक्शन में क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। तो व्हाट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट ये है, कोटा कॉमा, देन स्टार्ट नंबर। कहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट स्पेस के बाद से, दैट मीन्स मिड नेम के फर्स्ट कैरेक्टर से। तो मैं यहाँ पे फाइंड यूज करूंगा, बोलूंगा पहला स्पेस खोजे। कहाँ से खोज रहा है, यहाँ से, और इसमें क्या करेगा, +1। सो दैट मैं कहाँ आ जाऊंगा, के पे, दैट मीन्स मिड नेम के फर्स्ट कैरेक्टर पे, कोटा कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने डिजिट चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो सेकंड स्पेस की पोजीशन खोजनी है, ओके। और फिर नो, हाँ ठीक है, करेक्ट। पहले तो सेकंड स्पेस की पोजीशन खोजनी है, उसके बाद उसमें -1 करना है, सो दैट आप मिड नेम के लास्ट कैरेक्टर पे आ जाओगे। फिर उसमें से माइनस करना है आपको फर्स्ट स्पेस, तो बचेगा क्या, मिड नेम, है ना। तो पहले तो सेकंड स्पेस की पोजीशन खोजनी, कितनी बारी फाइंड चलेगा, 2 बारी। कितनी बारी +1 होगा, एक बारी। तो पहले तो पहला स्पेस यहां से, दूसरा स्पेस ये यहां से, ब्रैकेट क्लोज किया, +1, ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने सेकंड फाइंड खोज लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्पेस खोजे तो किसका मिला, इस स्पेस की पोजीशन मिली। अब क्या करेंगे, -1, ताकि हम आएंगे मिड नेम के लास्ट कैरेक्टर पे, -1, ओके। तो मिड नेम के लास्ट कैरेक्टर पे आ गए। अब हम यहां से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस पहला स्पेस, है ना। तो फाइंड पहला स्पेस ये यहां से, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इंटर किया, देन वी हैव मिड नेम, आया। अब एक चीज बताइए, जहां जहां पर मिड नेम नहीं है वहां वहां पे हैज वैल्यू का एरर आ गया, बिकॉज उसको मिड नेम मिला नहीं। तो मैं क्या बोलता हूं कि इफ एरर, अगर ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला एरर है, तो इसकी जगह पर लिखा हुआ आ जाए ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ओके। और इंटर किया, देन वी हैव मिड नेम, दिस इज करेक्ट वे टू एक्सट्रैक्ट मिड नेम, डन। अब हमारे पास क्या बच रहा है, लास्ट नेम। तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू राइट। तो राइट टेक्स्ट क्या है ये, कॉमा, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नहीं, सबसे पहले लेंथ लगाएंगे, लेंथ, और इसकी हम निकालेंगे लेंथ, इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, देयर आर 2 कंडीशंस। एक तो ये जिसमें 3 वर्ड होंगे, उसमें तीसरा वर्ड आपका लास्ट नेम है। जिसमें 2 वर्ड्स होंगे, उसमें दूसरा वर्ड आपका लास्ट नेम है, करेक्ट है ना। तो सबसे पहले हाईएस्ट वाला निकालना है आपको। सबसे पहले कौन सा निकालना है, हाईएस्ट वाला, दैट मीन्स 3 नेम वाले इसका निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइट A2 टेक्स्ट हमारा ये हो गया, लेंथ मैंने निकाला, और इसमें कितना माइनस करेंगे, 2 स्पेस, तो तीसरा वाला निकल आएगा ना। तो 2 स्पेस, फाइंड पहला स्पेस ये यहां से, अगेन फाइंड दूसरा स्पेस ये यहां से। अब एक चीज बताइए, कितने फाइंड चलाए, कंप्लीट फाइंड है कि नहीं है, नहीं है। तो जब तक +1 नहीं करोगे, 2 स्पेस में एक बार ही +1 होता है ना, तो जब तक +1 नहीं करोगे तब तक वो माना नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। अब जाके ये सेकंड स्पेस काउंट कर रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम उनमें से निकलेगा जिनके अंदर 3 वर्ड्स हैं, ओके। तो जिनके अंदर 3 वर्ड्स हैं अभी के लिए, उनमें से लास्ट नेम निकल आया, करेक्ट है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि अब जहां जहां पे एरर आ रहा है, वहां वहां पर 2 वर्ड वाले में से निकाल लो, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इफ एरर। अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है, तो इसके अंदर आप क्या करिए कि राइट आपको निकालना है, लेकिन कहाँ से, 2 वर्ड के अंदर से। तो राइट के अंदर क्या पूछेगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट है ये, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर लेंथ, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, और इसमें माइनस करेंगे क्या, पहला स्पेस, तभी ना 2 वर्ड में से पहला स्पेस ही माइनस करेंगे, और इंटर कर देंगे। देन इसको ट्रैक किया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जहां जहां पर पहला नेम होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड होगा, वहां वहां पे तो एरर दे देगा। सपोज करो यहाँ पे मैं पहला नेम ले लेता हूँ ओनली, डीप, तो देखो एरर दिया कि नहीं दिया, है ना।
तो इन दोनों एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इस वाले एरर को सॉल्व करते हैं। मैंने बोला कि इफ एरर, अगर, क्योंकि ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि स्पेस नहीं मिला ना नीचे यहाँ पे, तो मैंने बोला इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है तो क्या निकल के आए? तो निकल के आ जाए सेम आउटपुट। और अगर एरर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना? और इंटर किया तो देखो ये सॉल्व हो गया। भाई अगर यहाँ पर एरर होगा तभी ये आएगा, और एरर नहीं होगा तो जो चल रहा है वही आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं इसी प्रकार से इफ एरर, अगर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एरर दे रहा है तो क्या आ जाए? तो यही आ जाए। क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ वही बच रहा है ना जो पहले मतलब एक ही वर्ड का नाम होगा। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए तो देखिए, क्लियर। अब इसको भी पूरा का पूरा आप ड्रैग कर दीजिए, देख लीजिए, डन, आउटपुट आ रहा है। अब नीचे आपको कोई नाम दिखाता हूँ, ये देखिए, एक वर्ड का नाम है कि नहीं? नहीं, ये सारी चीजें ये रख रहे देखिए हो। प्रेम है ना, एक वर्ड का नाम। तो देखिए, अब एक चीज है यहाँ पे, देखो गड़बड़ हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, जब यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो मेरे पास लास्ट नेम तो है ही नहीं ना। तो फिर हम, मेरे को लास्ट नेम क्यों चाहिए? तो लास्ट नेम में यहाँ पे कर देंगे ब्लैंक। ओके, दिस इज करेक्ट वे। ठीक है, तो आपने जिसका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम निकाल लिया, जिसका मिड नेम है मिड नेम निकाल लिया, जिसका लास्ट नेम है लास्ट नेम निकाल लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो नाम चाहिए होंगे, और वो नाम आपको ये यहाँ पर लेकर के आना है जो नाम एक डिजिट का है, यानी कि सॉरी वन वर्ड का है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लीज एक्सट्रैक्ट दोज नेम हुज लेटर हुज वर्ड्स ओनली वन। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर आपको निकाल के लेके आना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? एनी आइडिया किसी को? अच्छा, वर्ड अगर काउंट करना है, मेरे को ये काउंट करना है कि भाई इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? इक्वल टू लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी लेंथ निकाली, इसमें माइनस किया लेंथ किसकी? सब्स्टिट्यूट की। इसके अंदर जहां जहां स्पेस है वहां वहां ब्लैंक हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल स्पेस आ गए कि स्पेसेस कितने हैं इसके अंदर, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर +1 कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। बिकॉज 3 वर्ड के बीच में 2 स्पेस होते हैं, 5 वर्ड के बीच में 4 स्पेस होते हैं, 10 वर्ड के बीच में 9 स्पेस होते हैं, करेक्ट है? तो देखो आपके पास काउंट ऑफ वर्ड्स आ गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए काउंट ऑफ वर्ड्स, एंड यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई कर लीजिए, Ctrl+Shift+L। ओके, फिल्टर का है शॉर्टकट की। एंड यहाँ पर जाइए और बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ आई नीड ओनली वन डिजिट वाले नाम। बस इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहां मर्जी वहां पर आप पेस्ट कर लीजिए। तो एज ऑफ नाउ मैं पेस्ट कर लेता हूँ मिड वाले टैब में, सेट में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव फिल्टर। ओके, उसके बाद मिड वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड टास्क 1 में जाकर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो वन वर्ड वाले नेम है वो आ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अभी आप लोग मेरे को ये बताइए कि लेफ्ट, राइट, मिड, सब्स्टिट्यूट, फाइंड, सर्च, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि जो अपर लोअर प्रॉपर लेन ये सब है ना, ये सब बेसिक है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा एक और अभी रिप्लेस आएगा। ठीक है ना? इसके अलावा भी अभी 2 4 फंक्शंस और आएंगे। टेक्स्ट स्प्लिट है, टेक्स्ट ज्वाइन है, कैरेक्टर है, कोड है, रिपीट है, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे हाँ, नहीं ये होगा। एक बारी आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। करना पड़ेगा, फिर ऐसे सब हाँ कह देंगे फिर बाद में दिक्कत होगी। करेक्ट, एक बारी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर सपोज करो कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एंड टास्क ये है, यहाँ पर कहीं कहीं पर सपोज करो एक्स्ट्रा स्पेसेस। ओके, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? इसमें से फर्स्ट नेम मिड नेम निकालना है।
तो ये आपको करके लाना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ हालांकि। ओके, तो मैं इतना ही ले लेता हूँ, बस इतना बहुत है। तो ये आपका टास्क रहेगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क, एंड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम निकालना है। फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। कर लेंगे। परफेक्ट कर दूंगा, हाँ, प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी इतना ही रखना है या फिर हम आगे बढ़े अभी? क्योंकि अभी आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो आपने, अगर मैं ये फॉर्मूला दिखाऊं तो थोड़ा सा एक ही से लगा। लगेगा कि मतलब क्या ही एक ही। लगा दिया है। बट जिस हिसाब से लॉजिक क्लियर हुए हैं उस हिसाब से बड़ा आसान है। जस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। इसमें सिर्फ 2 बार क्यों लगा है, एक बार नहीं लग कहाँ सकता? पे? तो पप्पा ने। देखो क्या हो रहा है ना, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है डीप एनालिटिकल एडुजोन। ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया है एनालिटिकल एडुजोन। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एडुजोन। तो इस वाले में कितने वर्ड है? 3, और इस वाले में 2, और इस वाले में 1। ओके, तो क्या हो रहा है कि सपोज करो मेरे को यहाँ पे लास्ट नेम निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लास्ट नेम निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? राइट, क्योंकि लास्ट नेम राइट साइड में। तो राइट यूज करके लेंथ लगाएंगे और उसमें पूरी लेंथ निकाल के उसमें माइनस कर देंगे ये। तो आएगा क्या? ये। क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरा स्पेस खोजा तो दूसरा स्पेस मिल गया। लेकिन जब इसको ड्रैग करेंगे तो क्या यहाँ पे दूसरा स्पेस है? नहीं है ना। तो एरर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फिर जब एरर आ गया तो मैंने लगा दिया इफ एरर। बोला भाई साहब जहां पर एरर आया है वहां पर इस बारी राइट चले और दो वर्ड में से राइट का निकाले। तो एक इफ एरर समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, आपने ऊपर वाले में लगाया तो दो बारी फाइंड चलाया बिकॉज यू हैव टू स्पेसेस। नीचे वाले में लगाया तो वन टाइम फाइंड चलाया बिकॉज यू हैव वन स्पेस। बट जब नीचे आए तो क्या उसको वन स्पेस मिला? नहीं मिला ना। तो आउटपुट गलत, वहां पे एरर दे देगा कि नहीं दे देगा? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इफ एरर, अगर एरर है तो वहां पे ब्लैंक आ जाए। बिकॉज इफ देयर इज नो स्पेस दैट मीन्स देयर इज नो लास्ट वर्ड। करेक्ट है कि नहीं? तो इसलिए हम यहाँ पे दो इफ एरर लगा रहे हैं। एक तो इफ एरर हो गया इस वाले के लिए, एक इफ एरर हो गया इस वाले के लिए। लास्ट वाले। है ना। बाकी एक बारी जब आप लोग करोगे तब जाके वो क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं इंट्रो में। तो हमने देख लिया मिड फंक्शन, ये क्लियर हो गया। तो सेम फॉर्मेट पेंटर यूज करके कलर कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं रिपीट। ठीक है, रिपीट एंड कैरेक्टर कोड। ठीक है, ये तीन फंक्शंस यहाँ पे देखते हैं, रिपीट एंड कैरेक्टर कोड। सो सीट हमारी यहाँ पर आ गई, इसको ड्रैग करके सबसे लास्ट में ले आएंगे। यहाँ पर दे देंगे रिपीट, रिपीट एंड कैरेक्टर एंड कोड। क्लियर है? रिपीट कैरेक्टर कोड। तो सबसे पहले रिपीट को समझिएगा, REPT को हम रिपीट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है? ये बेसिकली रिपीट करने का काम करता है। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला डबल इन्वर्टेड, सॉरी, इक्वल टू REPT रिपीट। देन पूछेगा क्या? टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट क्या लिखना है? मैंने बोल दिया सपोज करो ए। मैं ए को रिपीट करना चाहता हूँ कितनी बारी? 20 टाइम्स। अच्छा, ए को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भाई किसी भी फॉर्मूला फंक्शन के अंदर मैनुअली टेक्स्ट लिखना पड़े तो वो ऑलवेज डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। डन। और इंटर किया तो ए को कितनी बारी रिपीट कर दिया उसने? 20 टाइम्स। ओके, अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा DAE, और आई वॉन्ट कि ये DAE रिपीट हो जाए कितनी बारी? और 10 टाइम्स नीचे। तो मैं क्या बोलूंगा? इक्वल टू रिपीट दिस टेक्स्ट कितनी टाइम्स? 10 टाइम्स। और इंटर किया, देन डी ए डी ए डी ए डी ए डी, दैट इज नॉट लुकिंग गुड ना। तो मैं क्या बोलूंगा
कि ये DI के बाद ना, हर एक DI के बाद स्पेस आ जाए, ठीक है। है ना। तो इक्वल टू रिपीट, सब्स्टिट्यूट किसके बिहाफ पे लगाएंगे, कुछ है ही नहीं वहां पे, है ना, तो गलत हो जाएगा। रिपीट बोलेंगे कि ये जो DI है, इसमें M% लगा के स्पेस को ऐड कर दे और फिर इसको रिपीट कराए 10 टाइम्स। ओके, और इंटर किया, देन वी हैव DI। तो लॉजिक को समझना है, ठीक है ना, M% का भी यूज हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, फिर इस रिपीट का काम क्या है ना। ये तो बड़ा देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कहीं इसका यूज होता होगा, ऐसा माइंड में आ सकता है, करेक्ट है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर फाइंड एंड सर्च जब हम लर्न किए थे, तो एक सेंटेंस नाम का यहाँ पे डेटा था ना, सेंटेंस करके, ये डेटा है। मैंने इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया अभी के लिए, जस्ट समझिएगा। और हम यहाँ पर आते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सभी का लास्ट वर्ड निकालना है। ओके, आपको सभी लोगों का लास्ट वर्ड निकालना है। तो बोलोगे ये तो हम कर देंगे राइट फंक्शन लगा के ना, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि भाई यहाँ पे 4 वर्ड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, कभी कहीं पे कुछ भी है, मतलब आपका कोई पैटर्न नहीं बना है कि सब में 4 4 वर्ड होंगे तो लास्ट निकाल दोगे, सब में 5 5 होंगे तो लास्ट निकाल दोगे, सब में 3 3 होंगे तो लास्ट निकाल दोगे ना। यहाँ तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इस केस में ना बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम रिपीट की हेल्प से करते हैं, कैसे करेंगे चीजों को समझिएगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं विंडो छोटा करूंगा, हाँ अभी ठीक है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इक्वल टू, और सबसे पहले लगाएंगे सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में लगा देंगे टेक्स्ट हमारा ये है। अच्छा, इसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट क्या, स्पेस, जहां जहां स्पेस हो वहां वहां रिपीट फॉर्मूला लग जाए, और एक स्पेस को रिपीट कराए 100 टाइम्स। तो क्या समझ आया इससे, कि जहां जहां एक स्पेस होगा वहां वहां कितने स्पेस आ जाएंगे, 100 स्पेसेस। इंटर किया, टेल 100 स्पेसेस मी, 100 स्पेसेस अबाउट, 100 स्पेसेस योर सेल्फ। आया कि नहीं आया, ओके। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को ना इस बार ये फाइंड वाइंड का दुनिया भर का हेन तेन नहीं करना है, सिंपल है। अब मेरे लिए टेक्स्ट क्या हो गया, ये। अब इसके अंदर एक चीज बताइए, एक वर्ड की लिमिटेशन कितनी होती है, एक वर्ड में कितने लेटर हो सकते हैं मैक्सिमम, 40, 45, 60, 70, 80, कितना। आज तक मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं देखा जिसमें 80 लेटर्स हो, करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से राइट चलें, और टेक्स्ट हमारा क्या है ये, और ये टेक्स्ट आउटपुट क्या दे रहा है, हर एक स्पेस की जगह 100 100 स्पेस, करेक्ट है ना। तो इस टेक्स्ट के अंदर से ये रहा टेक्स्ट कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट साइड से कितने कैरेक्टर, मैंने बोल दिया 80। अब समझ में आया क्या हो रहा होगा, यहां पर 80 स्पेस आया होगा, और फिर उसके बाद योर सेल्फ लिखा है। तो जब आप इधर से 80 डिजिट लोगे, तो योर सेल्फ के साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएंगे बिकॉज आपने 100 स्पेसेस दिए हैं। तो 100 में से तो कुछ तो आपका ये टेक्स्ट हो गया, जो बचा वो स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो क्या निकल के आया, देखिए, निकल के आया यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ लास्ट वर्ड आया। अब यहाँ पे आप लगाओगे क्या, ट्रिम। तो ट्रिम क्या काम करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। तो देखिए, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। अदरवाइज फाइंड फाइंड लगाते जाते 6 7 लाइन का फॉर्मूला बनता, ठीक है, टाइम भी जाता और बड़ा कॉम्प्लिकेट होता। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं जब फंक्शन को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका भी यूज कर लेना आप लोग, बाकी फिर हम आगे देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, जब भी साला है हाँ इससे। एक बार प्रैक्टिस कर यार लेना, से समझ नहीं लगता। प्रीवियस ठीक है। से अच्छा, प्रीवियस सेशन पे किसी को कुछ पूछना है, अगर कोई डाउट है प्रीवियस सेशन के जो अभी 2 क्लासेस हुई हैं, नहीं ना, सारी क्लियर है, कोई बात नहीं, मिलेंगे 1 to 1 सेशन, ठीक है। कल प्रैक्टिस करते हैं तो हाँ, कल प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करिएगा, लेते हैं। डन है। कल प्रैक्टिस करते हैं क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ क्लोज, है ना।